जिस पति के लिए वो अपना घर परिवार, अपने माता पिता को छोड़कर आई थी, जिस पति के साथ उसने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, कसम खाई थी, वो उसी पति की हत्या कर देती है और उसकी लाश को 8 दिनों तक अपने साथ रखती है। पति की लाश के सामने ही 8 दिनों तक वो प्रेमी के साथ संबंध बनाती है, रोमांस करती है, बड़े ही सुकून के साथ लाश और अपने प्रेमी के साथ एक ही घर में रह रही थी। लेकिन आखिर में इस घटना का जिस तरीके से खुलासा होता है और पूरा मामला जानने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और ये घटना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपकी शादी होने वाली है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। और अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हो तो नीचे जो रेड वाला बटन है, लाल वाला बटन है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं और जानते हैं। प्रदेश के चित्रकूट के लोहदा गांव के थाने में एक बूढ़ी महिला रोती हुई पुलिस के पास आती है। वो पुलिस को बताती है कि उसका बेटा, जिसकी उम्र 32 साल थी, उसका नाम चुन्नू था, वो शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था, लेकिन 7 दिनों से वो गायब है। ना ही उसको किसी ने गांव में देखा है, ना ही वो मेरे पास आया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी यानी कि मेरी बहू है। वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और 7 दिनों से बराबर मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए, अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए उसके दरवाजे पर जा रही हूँ तो मेरी बहू मुझे दरवाजे से ही लौटा देती है। वो बोलती है कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, बार बार यहाँ आकर मुझे परेशान ना करो, और इसलिए अब 7 दिनों के बाद मैं थाने में आई हूँ आपके पास फरियाद लेकर, आप मेरी सुनवाई करें। और पुलिस इस बात को फ़ौरन बड़ी ही सतर्कता से लेती है और महिला की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फ़ौरन गांव में चुन्नू की जो पत्नी थी माया देवी, उसके पास पहुंचती है। जब माया देवी से पूछताछ की जाती है तो माया देवी बताती है कि वो शराब पीने के शौकीन था उसका पति, और वो 7 दिनों से गायब है, शायद इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कर्जा था, कर्जदार उसको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे और शायद इसी वजह से वो बाहर चला गया है। पुलिस पूछती है कि तुम्हें अपने पति की ज़रा सी भी फिक्र नहीं हुई, हो सकता है उसके साथ कोई अनहोनी हुई हो और ना ही तुमने पुलिस को बताया है। उसके बाद पुलिस आस पड़ोसियों से पूछती है, गांव के लोगों से पूछती है, तो सारे लोग यही बोलते हैं कि जो चुन्नू की पत्नी है उसके अवैध संबंध गाँव के ही आकाश के साथ चल रहे हैं और इस बात का पति विरोध करता था। हो सकता है उसने पति की हत्या कर दी हो। ज़्यादातर लोगों की ये बात सुनने के बाद पुलिस फ़ौरन जो माया देवी थी उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल्स को चेक करती है। चुन्नू के फ़ोन को भी चेक किया जाता है तो चुन्नू का फ़ोन आखिरी बार 7 दिन पहले ही उसके ही घर में बंद हुआ था और दूसरा ही दिन जैसे ही लगता है तो पुलिस सुबह सुबह वहीं चुन्नू के घर पहुंचती है। लेकिन जब जाकर देखा जाता है तो वहां पर ताला लगा हुआ था और जब पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी बताते हैं कि कुछ ही देर पहले माया देवी बैग लेकर अपने घर से निकली है। पुलिस फ़ौरन वहां के मुख्यालय के बस स्टैंड पर पहुंचती है और वहां पर माया देवी अपने बॉयफ्रेंड आकाश के साथ खड़ी हुई थी। पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था और माया देवी से पूछा जाता है कि आप जल्दी से सच बताओ कि तुमने अपने पति की हत्या कब की या फिर पति किस जगह पर है। तो माया देवी टूट जाती है और वो रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि मेरे पति की मैंने हत्या कर दी है और उसकी लाश को मैंने घर में ही दफन कर दिया है। 8 दिनों से मैं पति की लाश के साथ ही रह रही थी। पुलिस हैरान हो जाती है और फ़ौरन माया देवी और उसके प्रेमी को गांव में ले जाया जाता है। घर में लेकर पहुंचते हैं तो माया देवी एक चारपाई के नीचे इशारा करती है, जिस चारपाई पर वो सोया करती थी। चारपाई को हटाया जाता है और मजदूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद नीचे से जो चुन्नू था उसके अवशेष मिलते हैं, कुछ हड्डियां मिलती हैं। फ़ौरन लाश को बाहर निकाला जाता है। सड़ी गली लाश बाहर आती है, उसको डीएनए के लिए भेजा जाता है। तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ, ये जो लाश है वो चुन्नू की है। लेकिन अब बड़ा सवाल था कि माया देवी ने हत्या कैसे और क्यों की। जब पुलिस माया देवी से पूछताछ करती है, उसके प्रेमी से पूछताछ करती है, तो माया देवी बताती है कि वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसका पति शराब पीने का आदी था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो तो अभी जवान थी क्योंकि उसकी उम्र मात्र 26 साल है, लेकिन पति शराब पी पी कर बूढ़ा हो चुका था। उसका मन उसको अपने पति को देखकर बुरा लगता था और इसी बीच उसके गांव में आकाश रहने के लिए आता है। आकाश शहर से आया था।
तो उसकी नज़रें जब आकाश से मिलती हैं, उसका दिल आकाश पर आ जाता है, दोनों की बातचीत होने लगती है। लेकिन अब वो आकाश के साथ शादी करना चाहती थी, नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। और इसी बीच जब उसके पति को भी ये बात पता चल जाती है तो वो उसको बेरहमी से मारता था, रोज़ाना शराब पीकर आकर उसको तड़पाता था। और इसीलिए वो अपने प्रेमी आकाश के साथ एक प्लानिंग करती है अपने पति को मारने की, और आकाश से बोलती है कि तुम एक अंग्रेज़ी शराब की बोतल लेकर आओ, अंग्रेज़ी शराब लेकर आओ। और जब रात के टाइम उसका पति काम पे से वापस घर आता है तो वो अपने पति से बोलती है कि मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे और वो अंग्रेज़ी शराब लेकर आए थे, अंग्रेज़ी शराब मैंने तुम्हारे लिए ले ली। पति अंग्रेज़ी शराब देखकर बिखर जाता है, क्योंकि वो हमेशा से देसी पीता हुआ आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस अंग्रेज़ी शराब को देखकर वो बिखरा है, जिस अंग्रेज़ी शराब पर वो टूट कर गिरा है, शराब को बराबर पिए जा रहा है, वो शराब उसकी आखिरी शराब है। और माया देवी उसको पूरी बोतल शराब की पिला देती है, जाम पर जाम पिलाती है। और जब पति नशे में धुत होकर चारपाई पर गिर जाता है तो वो डंडे उठाती है और अपने प्रेमी को भी बुला लेती है। दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वहीं गड्ढा खोदते हैं और उसको गाड़ देते हैं। और जिस डंडों से उसकी हत्या की थी उसको चूल्हे में डालकर उस पर रोटियां सेकते हैं, पेट भरकर खाना खाते हैं। और फिर उनको किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी, जो सिर्फ कांटा था वो पति था। और फिर पति की लाश के ऊपर ही माया देवी चारपाई डालती है और अपने पति के साथ वहाँ पर कई बार संबंध बनाती है। और हमेशा जब भी वो अपने प्रेमी से मिलती थी तो उसी चारपाई पर मिलती थी। ये बात खुद जब माया देवी अपने पुलिस को बताती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर एक पत्नी इतनी क्रूर और इतनी ज़्यादा अपने प्यार के लिए ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। ये सारी बातें जानने के बाद गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। वहीं पुलिस माया देवी और उसके प्रेमी को जेल भेज देती है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या आखिर पति के प्यार में ऐसी क्या कमी रह जाती है जो प्रेमी का प्यार भारी पड़ जाता है और पति को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? आपको क्या लगता है? लेकिन ये जो घटनाएं घटती जा रही हैं, इनकी मेन वजह ये है कि लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों के साथ अलग रहने लगते हैं। और जब वो ड्यूटी पर या जॉब पर जाते हैं तो जब पत्नी घर पर अकेली होती है तो उसी बीच उसकी नज़रें किसी न किसी से मिलती हैं, उसका मन किसी और पर जाता है और उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। अगर यही मामला एक जॉइंट फैमिली में होता, अगर सारा परिवार एक साथ होता, तो कभी भी इस घटना को माया देवी अंजाम नहीं दे पाती और कभी भी वो अपने प्रेमी को घर पर मिलने के लिए भी नहीं बुलाती। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, अगर आपकी शादी हो जाए तो अपनी फैमिली के साथ रहें, क्योंकि अगर कोई भी बात घटेगी या फिर लड़ाई झगड़ा होगा तो फैमिली के और लोग भी आएंगे और समझाएंगे, और समझाने से बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आपकी इन घटनाओं पर आप क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।